ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथय कौन विश्व अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुक्रवाच किम पुरुषे भरसे भगवंत मादि पुरुषं लक्ष्मण गर्जं सीताभीम रामम रामम तत्सन सैनिकभिरसाभिरतः परम भागवते हनुमान स किम पुरुषे अविरत भक्ति पारूपावस्तते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय भीम राम भगवान श्री राम के चरणों में सन्निधि के रसिक परम भगवान हनुमान जी के अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वह अन्य गंधर्वों के सहित अश्रीदेव उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमय गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए उसे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओम कारण स्वरूप पवित्र कृत्य भगवान श्री राम को नमस्कार कहते हैं। आपके सत्पुरुषों में लक्ष्मण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े हैं संयम चित्त लोकाराम तत्पर साधुता के परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप को प्रकाश के गुणों के कार्य रूप जगत आदि संपूर्ण अवस्थाओं को निराश करने वाले संपरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, उनका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा ही देना है। अन्यथा आपके स्वरूप में ही रमन करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप और पुरुषों के आत्मा प्रीत भगवान वसुदेव हैं। त्रिलोकी के किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह ही प्राप्त कर सकते हैं और न लक्ष्मण जी को त्याग कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए है। लक्ष्मण गरज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदर वाक चतुर्थी, बुद्धि और श्रेष्ठ जीवनी, इनमें कोई भी गुण आपकी प्रशंसा के कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए आपके सब गुणों से रहित हम वानरवासी बानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, बानर अथवा मनुष्य कोई भी है, उसे सब प्रकार से श्री राम को आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे श्री आश्रित वत्सल है, जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ ले गए थे। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप में कल्प से अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सर्व शांति और अपराधिक उत्तरोत्तर वृद्धि होकर भी अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। जहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान से महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन स्वर्णी मुनियों को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष को वर्णाश्रम धर्म अवलंबी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र को जप करके स्तोत्र गाकर उनकी स्तुति करते रहते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धरों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वह परमहंस के परम गुरु और आत्मरामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बनते हैं। शरीर में रहते हुए उनके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गिनों दोषों से दूषित नहीं होते, उन असंग विसंत साक्षित रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। जोगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूपों में अपना मन लगावें। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ मनुष्य जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोचल आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदीय शरीर में आपको माया के कारण बुद्धिमल हुई दुर्बेंद्र अंत ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत नदियाँ हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कौलक, महादेवगिरी, ऋषमुख, श्रीशैल, बेकट, महेंद्र, बागरीधार, बिंध्य, शक्तिमान, त्रिक्षगिरी, परित्राण, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुमकुम, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाली नद और नदियाँ भी अगणित हैं। ये नदियाँ अपने ही नाम से अपने जीव को पवित्र करते देती है और भारतीय प्रजा इनकी जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं: चंद्रवसा,
ताम्रपर्णी और टोला, कृतमाला, बेहासी, कावेरी, बेनी, पैसनी, शंकरवर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, बरेण्या, भीमरती, गोदावरी, निर्विंध्या, पेशमित, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरवंती, सिंधु, अंध और सोन नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकिल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, जमुना, सरस्वती, दृष्टि, गोमती, सरयू, रौद्रवती, सत्यवती, ऋषिमा, सप्तवती, चंद्रभागा, मरुस्तुवदा, त्रिवत्सा, आसक्ति और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष को अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस के कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार के दिव्य, मानुष और नार की योनियाँ प्राप्त होती है। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियाँ प्राप्त हो जाती है, इसी वर्ष में अपने वर्ष वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परिचित, संपूर्ण भूतों का आत्मा राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निरादर परमात्मा भगवान वसुदेव में अनंत अवैतक भक्ति भाव ही मोक्ष प्रदान। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूपी हृदय की ग्रंथि कट जाने से भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यजनों के इस प्रकार महिमा गाते हैं। आह, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वर्ग श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हम बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके इस तुच्छ स्वर्ग का